नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस में। तो साथियों देखिए, आज हम जो कि फिजिक्स में हमारा क्या है, अध्याय 11 है जो कि विद्युत चैप्टर है, और हमारा फिजिक्स में जो है ये तीसरा चैप्टर है और विज्ञान में हमारा 11वां चैप्टर है। इतनी बातें आपको साथियों क्लियर। देखिए मैंने क्या बताया कि आज हम अध्याय 11 जो कि विद्युत है और हमारे फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है और हमारे विज्ञान का जो है 11वां चैप्टर है। तो साथियों आज इसको हम ये आज पहला वीडियो है और पहली वीडियो में प्यारे साथियों हम क्या बताएंगे आपको, लेक्चर 1 है। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर हम देखेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है और विद्युत धारा क्या होती है, ये बातें आज हम पढ़ेंगे। लेकिन केवल ये दो टॉपिक ही नहीं, इनसे रिलेटेड जितने जैसे इसके मात्रक होते हैं, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत आवेश, उसके बाद विद्युत धारा। विद्युत आवेश से जो इसके मात्रक होते हैं, इसके सूत्र होते हैं। और ध्यान देने वाली बात है, जो अध्याय 11 हमारा विद्युत है, इसमें सबसे पहली बात आपको दो चीज़ों पर फोकस करना होगा। मैं पहले ही इस चैप्टर की शुरुआत में ही बता दे रहा हूं, इस चैप्टर में आपको दो चीज़ों पर फोकस करना होगा। तो ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से मैं पढ़ा दूंगा और आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। पहला नंबर वन क्या है, मात्रक ध्यान में रखना। क्या है, मात्रक को ध्यान में रखना। और दूसरा नंबर जो है, सूत्र को याद रखना। सूत्र को याद रखना। अगर भाई ये दो चीजें आप फॉलो करते हैं ना, मात्रक ध्यान में रख लेंगे, सूत्र को याद कर लेंगे, तो ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने ये बताया क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सूत्र हैं, बहुत ज़्यादा मात्रक हैं। अगर आप ये बहुत आसानी से अगर इन सभी चीज़ों को याद कर लेंगे तो ये चैप्टर आसान हो जाएगा। भाई इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस यहाँ पर ये मात्रक ध्यान में रख लीजिए और सूत्र को याद कर लीजिए, बस इतनी बात है। मैं जितना सूत्र आपको बताता चला जाऊंगा उतने सूत्र को आप याद कर लीजिए और उनके मात्रक को ध्यान में रख लीजिए, बस। ये चैप्टर मैं इतने आसान से आपको पढ़ा दूंगा ना कि आपको भाई हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले यहां पर हम क्या देख रहे हैं, विद्युत आवेश। अच्छा साथियों, ये विद्युत आवेश क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, वही विद्युत आवेश कहलाता है। ध्यान से समझ लीजिए, यहां पर डेफिनेशन को भी याद रखिएगा और उनका जितना मैं फॉर्मूला बताऊंगा उतनों चीज़ों को आप ध्यान में रख लीजिएगा, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए विद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा। देखिए किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव, लिखिए चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। देखिए मैंने क्या बताया, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यू से लिखा जाता है, इसे क्यू से लिखा जाता है।
मैंने देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बताया है, यहाँ पर केवल इसका डेफिनेशन लिखाया है। मैंने देखिए क्या बताया, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से लिखा जाता है और Q बराबर होता है Ne। जहां पर क्या होता है, Q बराबर होता है Ne के। Q बराबर क्या होता है Ne के। अब आप पूछेंगे कि भाई ये Q क्या होता है, ये N क्या होता है और E क्या होता है। अच्छा भाई ये भी बात आ जाती है, हाँ ये Q क्या होता है, N क्या होता है और E क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, N जो होता है वो पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, संख्या होती है। N क्या होता है, पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और जो E होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, E जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 होता है। अच्छा इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर N क्या होता है, पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और E जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। अच्छा ये Q क्या होता है भाई, Q जो होता है वो पदार्थ पर आवेश होता है। Q क्या होता है, Q जो होता है वो पदार्थ पर आवेश होता है। Q क्या होता है साथियों, Q जो होता है वो पदार्थ पर आवेश होता है। मैंने क्या बताया, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से लिखा जाता है। Q बराबर होता है Ne के, जहां पर N पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मतलब उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और E जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होता है। और Q जो होता है वो पदार्थ पर आवेश होता है। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो तो मैं विद्युत आवेश पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं हमारे पेपर में वो करके बताऊं। क्योंकि भाई हमने तो ये फॉर्मूला देख लिया, हमने इसको हर एक चीज को समझ लिया कि Q क्या होता है, N क्या होता है, E क्या होता है, लेकिन भाई हमारे पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, हम उनको लगाएंगे कैसे, ये बात आती है ना। तो सबसे पहले मैं इसका एक क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद अगला देखूंगा। तो मैंने विद्युत आवेश बता दिया, इसका डेफिनेशन भी बताया, इसका सूत्र भी बताया और इसका हर एक चीज बता दिया। अब हम इस पर एक सवाल करते हैं। तो देखिए ये हमारा विद्युत आवेश पर आधारित न्यूमेरिकल्स है, जो कि यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ तो आपका जो डाउट होगा ना और जो हर एक कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे यहीं से ही। ध्यान से समझिएगा क्या कहा गया है। क्वेश्चन कहा है कि यदि किसी पदार्थ पर 1 कूलाम का आवेश हो, कोई पदार्थ हो और उस पर 1 कूलाम का आवेश हो, तब उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन बताता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन बताता है, N। मैंने भी बताया ना, N जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। तो सबसे पहली बात यहां पर हम लिखेंगे, हमें दिया क्या है भाई, हमें दिया है 1 कूलाम, और कूलाम को हम किससे लिखते हैं, Q से। Q बराबर दिया है हमें 1 कूलाम। अच्छा अब एक बात हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। हमें ये वाला सूत्र करने के लिए हमें Q, N और E इनमें से कोई हमें 2 की आवश्यकता होगी और हमें N का मान निकल कर चला आएगा। E जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 होता है। हमें ज्ञात करना है N। N को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक बात हम जानते हैं, Q बराबर होता है Ne के। Q का मान कितना है 1, N का मान हमें निकालना है, गुणे में E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 होता है। इतनी बातें आपको क्लियर है या नहीं। अच्छा अब ये 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जो है वो N के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। अब इसको हम इधर नीचे भेज देंगे तो क्या करेगा, भाग करेगा एक से साथ। 1 बटे में 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का
19 बराबर क्या हो जाएगा n के। अच्छा, अब यहाँ पर इस दशमलव को हटाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 10। ये बातें आप जानते हैं ना भाई। यहाँ से अगर हम दशमलव को बढ़ाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको काटिए, काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, देखिए इस 10 के पावर -19 को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10 के पावर 19 हो जाएगा, क्योंकि हम नीचे से ऊपर ले गए तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे बचेगा 8 बराबर किसके हो जाएगा, n के। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, बताइए। यहाँ पर कुछ करना नहीं है भाई। देखिए हमें Q बराबर दिया है 1 कूलम, E का मान इतना होता है, मैंने आपको लिखवा दिया है, और हमें N का मान निकालना है। हमने आवेश का फार्मूला लगाया, Q बराबर होता है NE। हमें Q बराबर दिया है 1, N बराबर हमें निकालना है, और E बराबर हम जानते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया, N बराबर इतना आ गया, लेकिन हमें इसको और सॉल्व करना होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर -19 है, अगर हम इसको 10 की पावर -18 कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और गुणे में 10 की पावर माइनस नहीं प्लस का 18 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 8 बराबर n के। यहाँ पर 50 कैसे आया, यहाँ पर 50 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 19 था, मैंने एक 10 को, जो एक 10 था उसको कर दिया 50 के साथ गुणा, तो 5 दाएं 50 हो गया, और 10 की पावर -18। ये 10 की पावर -18 ये कह रहा है कि 10 जो है वो 18 बार है। अच्छा, अब इसको और काटिए, 8 अकन्नम 8 कितनी बार में जाएगा, 50 से अगर भाग देंगे 8 से 50 में 6 बार में जाएगा, 8 छक 48, 48। अब बचा कितना, 48 और 2 50, 2 बचा है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। उसके बाद हम 8 से 20 में गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव बढ़ाया तो 20 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 20 है। कितनी बार में भाग देंगे, 8 दूनी 16। अच्छा, 20 में से 16 गया, कितना बचा, 4, और दशमलव के 3 स्थान तक हम 0 बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कितना हो जाएगा, कितना बचा है, 4 बचा है, तो 4 से अगर हम 8 में भाग देंगे कितने जाएगा, 8 पंजे 40। n बराबर निकल कर जो आया 6.25 गुणे 10 के पावर 18। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल कर आ गई। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारे पेपर में पूछे जाएंगे इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई, बताइए, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो देखिए अब हम देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है। अच्छा भाई, ये विद्युत धारा क्या होती है। सबसे पहली बात, किसी चालक तार में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जिस आवेश से विद्युत धारा उस चालक तार में प्रवाहित होगी उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, यदि किसी चालक तार में, मतलब किसी चालक तार में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से लिखा जाता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है या कूलम प्रति सेकंड भी होता है। हर एक चीज़ों मात्रक को ध्यान में रखिएगा, सूत्र को ध्यान में रखिएगा, तभी न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे भाई। मैं न्यूमेरिकल की ऐसी सीरीज लेकर आऊँगा ना भाई, जिसमें पूरे फिजिक्स का न्यूमेरिकल मैं आपको करा करके दे दूंगा, लेकिन मैं साथ ही साथ न्यूमेरिकल कराते चलूंगा ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए क्या है, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मैंने क्या बताया, किसी चालक तार में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इसे Q से लिखते हैं, मतलब नहीं सॉरी दोस्तों, इसे I से लिखते हैं। कूलम को हम Q से लिखते हैं। इसे I से लिखा जाता है।
इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी साथियों। मैंने क्या बताया, किसी चालक तार में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, इसे आई से लिखा जाता है, लेकिन एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है, इसका हम सूत्र आपको बना करके दिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहीं पर आपके नजरों के सामने मैं सूत्र बना दे रहा हूं। देखिए, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में टी समय में क्यू आवेश का क्या हो, क्यू आवेश प्रवाहित हो। मतलब क्या है, यदि किसी चालक तार में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो, क्यू आवेश प्रवाहित हो। यहां पर ध्यान समझ लीजिएगा, यदि किसी चालक तार में टी समय में क्यू आवेश का प्रवाहित हो, मतलब क्यू आवेश उस चालक तार में प्रवाहित हो, तब जो होगा चालक तार में विद्युत धारा क्या होगी, तब क्या होगा, तब चालक तार में या तो चालक तार में विद्युत धारा, तो चालक तार में विद्युत धारा क्या होगी, विद्युत धारा आई बराबर होगा क्यू बटे टी के। आई बराबर क्या होगा, क्यू बटे टी के होगा। देखिए यहां पर डिफिनेशन में ही कहा है, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी, यहां पर कहा है किसी चालक तार में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से लिखा जाता है। यदि किसी चालक तार में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो, तो चालक तार में विद्युत धारा आई बराबर होता है क्यू बटे टी के। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अच्छा, इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक क्या होता है बताइए। क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम प्रति सेकंड। अच्छा, क्या इसका केवल एक ही मात्रक होता है, इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड है, लेकिन इसका भी मात्रक होगा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बताइए, विद्युत धारा का मात्रक होता है, एम्पियर भी होता है। क्या होता है, एम्पियर भी होता है। अच्छा, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने क्या बताया, ध्यान से समझ लीजिए एक बार और से। देखिए क्या है, विद्युत धारा क्या कहता है कि किसी चालक तार में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम आई से लिखते हैं। और यदि किसी चालक तार में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित किया जाए, तब चालक तार में विद्युत धारा आई बराबर क्यू बटे टी होगा। इसका मात्रक जो होगा वो कूलाम प्रति सेकंड होगा, या एम्पियर भी इसका मात्रक होता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हों, तब मैं आपको एक नोट में इंपॉर्टेंट चीज लिखवा देता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, नोट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि न्यूमेरिकल्स लगाते समय हमें उसका बहुत ज्यादा यूज करना होगा। क्या है, अन्य छोटे मात्रक ये हैं। क्या है, 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, जिनको नहीं आता है वो ध्यान समझे, और जिनको आता है वो देख लें। क्या है, 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 मिली एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर क्या होगा, 1 माइक्रो। तो देखिए, 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होगा। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और इसको याद रखिएगा। क्या है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। देखिए, बस इन दो चीजों को आप याद रख लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। बस इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो बताइए, मैंने क्या बताया, 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर।
तो साथियों, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हों तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।